फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, आबकारी की जो एग्ज़ाम पेपर है वो चल रहे हैं, ओके। और आपके लिए मैंने एनालिसिस जो है ऑलरेडी डाल दिया है फर्स्ट शिफ्ट का। तो इस वीडियो में डेली बेसिस पे जो है हम क्वेश्चन करते हैं, मैथ के क्वेश्चन करते हैं, वो हम करने वाले हैं। इसकी पूरी की पूरी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और आपको जो क्वेश्चन आपके आए करीब वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ओके। तो डेली बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। डेली बेस पे जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसकी जो है डेली प्रैक्टिस टेस्ट आता है, वो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके जो चल रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, ओके। और ये जो है हमारा जो टेस्ट है 15वां नंबर टेस्ट है। तो और भी वीडियोज़ हैं जो जाकर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा आराम से। 18 गेंदों को 900 में बेचने पर 16 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। पहले तो ये समझिएगा, 18 गेंदें क्या हैं, 18 गेंदें उसने बेची। क्या करी उसने, 18 गेंदें बेची हैं, ओके। 18 गेंदें बेचने पर उसने बोला है, बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, ओके। अगर मान लीजिए मैंने ये बोला आपसे कि 18 गेंद उसके पास हैं, टोटल 18 गेंद है उसके पास, ओके। टोटल 18 गेंद है उसके पास। अच्छा, उसको क्या हो रही, हानि हो रही है, ओके। लॉस हो रहा है। कितने गेंदों का लॉस हो रहा है, 6 गेंदों का लॉस हो रहा है। अगर मैं लॉस निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, SP आएगा। तो SP कितना आएगा, मेरा आएगा SP 12। क्या आएगा, 12 जो है मेरा SP आएगा। यानी कि कहना मेरा मतलब ये है कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 है और सेलिंग प्राइस है 12 है। कॉस्ट प्राइस कितना, 18 है, सेलिंग प्राइस मेरा 12। इस 12 की जो वैल्यू है, वह कितनी है यहाँ पर, वह कितनी है आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ओके। कितनी है जल्दी से बताइएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो वो कितनी है, वो है आपका 900 रुपये। कितनी है, 900 रुपये। सेलिंग प्राइस है वो कितनी है आपका, 900 रुपये। याद रखेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी है, 900 रुपये। अब ये कितने का है, 12, ओके। आप निकालेंगे तो ये 75 गुना है। कितना है, 75 गुना, ओके। कितना है, 75 गुना है, ओके। पूछा क्या है, एक गेंद का मूल्य क्या है। एक गेंद का मूल्य क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर हम बात करें यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये 75 जो निकला है वो क्या है, एक गेंद का ही मूल्य है। क्योंकि अगर आप मान ली इसमें आप भाग लाएंगे, इंटू करेंगे 18 में, ओके। फिर 18 के बाद एक का प्राइस आएगा, ओके। एक का प्राइस निकालेंगे तो ये इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन हमारा 75 का। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको पता है 900 रुपये का जो है उसका क्या है, बेचा उसने, ठीक है। उसने 18 गेंदें खरीदी थी, ओके, बेची थी, और 6 जो इसका क्या हो गया, हानि हो गई। 18 माइनस आपका ये निकाल लिए तो भी आपका 75 ही आने वाला, ओके। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे। क्या क्वेश्चन है, 16 गेंदों को 900 रुपये बेचने पर 6 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य निकालना है। वही क्वेश्चन है। 900 जो है गेंदें, 900 रुपये हैं हमारे पास, 900 रुपये बेची हमने, 16 गेंदों को बेचा है और जो है 6 गेंदों का लॉस हुआ, यानी 10, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 90 रुपये की एक गेंद आ गई। क्या आ गई, 90 रुपये की एक गेंद हमारे पास आ गई, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखिएगा। देखिए, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वर्ड मार्क्स के, उसे जब भी प्लस लगा हो बीच में तो प्लस के बाद जो है संख्याओं को क्या करना है, 2 भागों में बांट लेना है। पहले हम इस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। 17 और 9 देखेंगे कितने होगा, 17 और 9 यहाँ पर हो जाएंगे 26। कितने हो गए, 26 हो गए। और 26 में से माइनस करना में 4.5 माइनस करना है, ठीक है। पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, 21। तो 21.5, तो ये इस वाला आ गया, ओके। आप देखेंगे इन दोनों को इंटू 13 छक्के कितने होते हैं, 78 होते हैं। तो 0.78 ये आ गया, ओके। 0.40, ओके, 0.0 ये भी दिया है तो ये से लिख लीजिएगा। कितना, 8 हो गया, कितना, 11 हो गया यहाँ पर, ओके। 1.18 आ गया। तो 1.18 यानी कि 21.5, ओके, 5 में जो है जोड़ दीजिए तो ये 8 होगा, ये 6 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, यानी 22.68। ऑप्शन नंबर 3 में दिया 22.68, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ABC का A का मान, B का मान, C का मान, सबका मान दिया है। आपको पूछना है ABC का अनुपात दिया है। देखिए, इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं, A अनुपात B, ओके, और B अनुपात C जो दिया हुआ। A अनुपात B कितना दिया है, 3:5 दिया है। B अनुपात कितना दिया है, 3:7 दिया है। तो एक तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, उल्टे n के तरीके से, ठीक है। उल्टे n के तरीके से निकालेंगे। 3 तिरका 9, ओके, और 5 दिया 15, और 5 सत्ते 35। एक तो तरीका ये है, ओके।
छोटा वाला, ओके। और थोड़ा बड़ा वाला तरीका जो है ए अनुपात, बी अनुपात और सी अनुपात, ओके। ए बी का मान कितना दिया है 3-5, ओके। बी सी का अनुपात कितना है 3-7, ओके। तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो ये 35 हो जाएगा, ओके। ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ पर दिया है, ये दिया है चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण जो है 16 रुपये किलोग्राम प्रति के भाव से बेचने पर हानि और ना हानि होती है ना लाभ होती है। एक कोई व्यक्ति है जिसके पास 2 प्रकार की चीनी है, एक 20 रुपये वाली है, एक 15 रुपये वाली है। वो कह रहा है कि यार देखिए हम एक काम करते हैं कि इन दोनों का एक फिक्स प्राइस कर देते हैं 16 रुपये, और हमें 16 रुपये पे करने पर क्या है ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो वो लाभ और हानि ना होने वाला अनुपात जो है वो आपको बताना है, ओके। देखिए एक तो 20 वाली चीनी है, एक है 15 वाली चीनी, ओके। और इनको हमें 16 में बेचना है, ओके। तो ये यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 1, 1:4 हमारा क्या होगा 1:4 ऑप्शन आएगा 4, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 20 लड़कियों के ग्रुप की औसत जो है आयु 15 वर्ष है तथा 25 लड़कों की एक ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है, तो दोनों ग्रुपों की औसत आयु क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा ये वैसे देखा जाए तो 20 लड़के और 20 लड़के हैं हमारे पास और उनका 15 औसत है, तो यानी कि इनकी टोटल आयु जो हो गई वो 300 होगी, ओके। 25 लड़के हैं और उनके ग्रुप की औसत आयु जो है कितनी है 24 है, तो 25 चौक 100, ओके 0 आएगा, ओके। 10 हो गया, 25 दूनी 50 और 1 60 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई, यानी कि ये हो गई इनकी 900, ये क्या हो गई उनका 900 तो टोटल हो गया, उनका 900 क्या हो गया टोटल हमारे पास आ गया, 900 टोटल आ गया। अब लड़के के और लड़कियाँ कितनी हैं 45 हैं, तो 45 दूनी कितने होते हैं 90 होते हैं, यानी 20 इनका औसत आ गया, कितना आ गया 20 वर्ष इनका औसत हमारे पास आ गया, ओके। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक आदमी ने कोई वस्तु 20% क्या पूछा है कोई एक आदमी है, ओके, और उसने क्या बोला है भैया 20% की हानि पर एक चीज बेची, कोई वस्तु बेची, यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता तो 5% की लाभ होता। कोई व्यक्ति है इसकी वैल्यू जो है 100 रुपये है, उसने 80 रुपये में उसे बेच दिया, यानी 20% लाभ हानि बेच दी, और अगर उसे लाभ चाहिए तो वो बोल रहा है कि मैं इसे 5% लाभ पर बेचता हूँ तो मुझे 50 रुपये का जो है प्रॉफिट होता है। 50 रुपये का प्रॉफिट कितने के बराबर होगा, ये देखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो इस परसेंटेज के बराबर, डिफरेंस परसेंटेज जो है वो किसके बराबर 25% डिफरेंस है हमारे पास, ओके। और ये कितना है 50 रुपये के बराबर है। 25 चौक 100 होते हैं, 100 की वैल्यू चाहिए हमें, क्या चाहिए था हमें क्रय मूल्य चाहिए था, ओके। 100 का वैल्यू यहाँ पर कितना 4 का भाग लगा दिए, 4 चौक 4 5 20, तो 200 रुपये, कितना आ गया 200 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे दिशा में जा रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार कर सकती है, ओके, या उसे पाके जा सकती है। ट्रक की चाल आपको बतानी है, ट्रक की चाल आपको बतानी है। तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो देखेंगे हम क्या निकाल लेते हैं, आपको हम एक काम करते हैं, हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है, तो स्पीड अगर हम बात करें, किसकी स्पीड की बात करें, तो स्पीड पहले तो देखिएगा किसकी होगी, जो भी चाल दी है 45, और आपको ट्रक की चाल नहीं पता है लिख दीजिएगा, ओके। अब डिस्टेंस कितनी है 150 कवर कर रहा है वो, ओके। टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है 300, ओके। अगर हम इसको निकाल लेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, किस में आ गया मीटर प्रति सेकंड। इसे किलोमीटर प्रति घंटे में करिए, 5 को किस में करना है किलोमीटर प्रति घंटे को, 5 को इसमें करना है किलोमीटर प्रति घंटे को, मतलब छोटे से किस में आना है बड़े में जाना है, छोटे से किस में आना है बड़े में आना है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, जो आंसर नहीं है सॉरी, अभी ये स्पीड आई है, मतलब अभी यहाँ पर क्या आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर सॉरी डिस्टेंस आई है, सॉरी फॉर डिस्टेंस आई 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर डिस्टेंस आई है। तो इस 18 को क्या है 45 में से घटा दीजिए, क्योंकि ये यहाँ दिया था, तो ट्रक की जो है क्या जाएगी चाल आ जाएगी, ओके। घटा दीजिएंगे, हमारे पास कितना 15 में से 8 गए, तो यहाँ पर ओके 2 और 5 7 बचेंगे, ओके। और यहाँ पर 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया तो 27, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या होगी ट्रक की चाल होगी, ऑप्शन नंबर 1, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है
एक रेलगाड़ी है, क्या है, एक रेलगाड़ी खंबे को 15 सेकंड तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। पहले तो एक चीज़ समझिएगा, अगर रेलगाड़ी किसी पोल को, किसी खंबे को पार करती है तो वो खुद को ही पार कर रही है, यानी उसको खुद को पार करने में 15 सेकंड लग रहे हैं। ओके, अब वो ये बोल रहा है कि 100 मीटर, तो जो 100 मीटर जो पार हो रही है, 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को जो पार कर रही है, तो वो ट्रेन किसको पार करेगी, खुद को तो पार करेगी और 100 मीटर को भी पार करेगी, है ना, पार करेगी, ट्रेन को भी पार करेगी, खुद को भी पार करेगी। तो उसे पार करने में कितना लग रहा है भैया, समय 25 सेकंड लग रहा है। तो 25 सेकंड लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है, 25 सेकंड लग रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये खुद को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, यानी खुद को पार करने में 15 सेकंड और प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड मात्र। कितने, 10 सेकंड। ओके, तो हमें ट्रेन की चाल पता चल जाएगी, ट्रेन की चाल हमें पता चल जाएगी कि नहीं चलेगी हमें इससे, तो ट्रेन की चाल में पता चल जाएगी। ओके, तो कितनी आ गई ट्रेन की चाल, 10 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, हमें क्या निकालनी, ट्रेन की लंबाई निकालनी। स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है ये, और डिस्टेंस इसकी भी होगी, याद रखेंगे, दोनों की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, डिस्टेंस ये हो गई और टोटल 25 है। ओके, तो यहाँ से काट दीजिए, वो 250 हमारे पास, कितना 250 हो गया और 100 माइनस कर दीजिए, यानी कि ट्रेन की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 150 मीटर। कितनी होगी, 150 मीटर, ऑप्शन आएगा थर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे को इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। बाकी आप ट्रिक वगैरह लगा रहे हैं तो वो नहीं लगाइएगा। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूज में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर जो है आपको 768 रुपये दिया है, तो वह धनराशि क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, या तो आप सूत्र से कर लीजिए, फॉर्मूला बता देता हूं। अगर अंतर की बात करें, ओके, अंतर की बात करें, एसआई और सीआई का जो अंतर होता है उसका फॉर्मूला 2 साल का, रेट का वर्ग, ओके, और 10,000, कितना 10,000 इनटू आपका जो भी अमाउंट है, जो हमें चाहिए, अमाउंट मतलब जो धनराशि है, ओके, वो, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अंतर कितना है, 768। ओके, आर यानी 8 64, 10,000 है, 10,000 रख दीजिएगा। ओके, और इंटू यहाँ पर रख दीजिएगा। तो 6 से इसको काटेंगे 7, ओके 700, इसको काट दीजिएगा तो किससे कटेगा, आप काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 12 बार। ओके, कितने बार कट जाएगा, 12 का इंटू करेंगे 10,000 में, तो 1,20,000 आपका आंसर आ जाएगा, 1,20,000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका दिया हो। एक तो तरीका ये है, ओके, एक तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर 8% का अगर आप जो है 2 वर्ष के लिए जो है ब्याज देते हैं, तो एक तो 8 दूनी 16, देखिए एक तो 8 मिलेगा, ओके, फिर एक और 8 मिलेगा, फिर 8 का इसका 8 का भी 8% मिलेगा। कितना मिलेगा आपका, 8 का 8 का परसेंट 0.64 मिलेगा, 8 64 6 पॉइंट मिलेगा, मतलब 16.64% जो है हमें ब्याज मिलेगा 8 का 2 वर्ष में। क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो देखिए एक चीज़ बताइएगा मुझे, कितना मिल रहा है हमें, 2 वर्ष में 16.64%। तो ये 16 होता है, ये 16 एक्चुअल में क्या होता है, ये ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होता है, 16 जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। 0.64 जो होता है वो क्या होता है, अंतर होता है। 0.64 जो होता है वो अंतर होता है, किसका, एसआई का और सीआई का। एसआई का और सीआई का क्या होता है, ये अंतर होता है 2 साल का। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ओके 786 के बराबर। पॉइंट हटाएंगे तो 00 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाया 00 बढ़ गया, 00 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अगर हमें कितना चाहिए भैया, हमें तो इसको चाहिए, इसको काटेंगे तो ये आएगा 12, ओके 12, ये 00 लगा दीजिएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी, 1200, 100 की वैल्यू 1,20,000, ऑप्शन आएगा फिर से यही वाला। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, दोनों तरीके बता दिए मैंने। क्वेश्चन क्या दिया है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उस वस्तु के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो आरंभिक यानी कि पहले जो निर्धारित किया गया था उसका मूल्य जो है बेचने से लाभ प्राप्त होगा, उस मूल्य पर उसको बेचने से कितना से लाभ होगा, ये आपसे पूछा है। ओके, तो पहले तो ये बताइएगा, मैंने कहा किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, कितना है, 100 है, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस जो है मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, ये वाला सेलिंग प्राइस 1 जो है नहीं पता, पहले निर्धारित किया गया था और नहीं पता।
सेलिंग प्राइस 2 जरूर पता है। क्यों पता है? उसने क्या बोला है कि मैं इस चीज़ को 2/3 भाग पर बेचता हूँ तो उसे 10% की हानि होती है। ओके, 10% की हानि मतलब उसको सेलिंग प्राइस कितना आएगा? उसका 90% आएगा। सेलिंग क्या आएगा? 90% आएगा। भैया सेलिंग प्राइस 90% आ गया। तो मैंने कोई चीज़ बेची एक्स, ठीक है, उसका कितना भाग बेचा? 2/3 भाग बेचा। ओके, वो किसके बराबर होगा? 90% के बराबर। किसके बराबर होगा? 90% के बराबर। ओके, 2/3 हमारा किसके बराबर होगा? 90% के बराबर होगा। देखिए ये इसका इंटू करेंगे, देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया है। 100% की वैल्यू है। ओके, ये है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 1 जो है हमारे पास, वो सेलिंग प्राइस 2 है। ओके, सेलिंग प्राइस 2 जो है वो कितनी है? 90 है। और 90% किसके बराबर? 2/3 के बराबर है। ओके, इसका इंटू इसमें करेंगे, कितना होती है? 27, 270/2 होगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 135 आएगा। यानी एसपी कितना आ गया हमारा? 135। कितना आ गया एसपी हमारा? फर्स्ट एसपी जो है हमारा 135 आ गया। सेकंड एसपी नहीं पूछा था, उसने पूछा था पहली वाली जो एसपी है वो कितनी थी? वो होगी 135। अच्छा, लाभ कितना होगा उस पर? 35% का। कितना का हो रहा है? 35% का उसको लाभ हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन आएगा आपका थर्ड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 अनुपात में थी। 7 वर्ष बाद उसकी आयु 5:6 के अनुपात में है। तो बी की आयु क्या है? बहुत सिंपल, 7 वर्ष पहले आयु कितनी थी भाई? 4 और 5 का अनुपात था। फिर 7 वर्ष बाद की जो आयु है वो 5 और 6 हो गई है। इनका डिफरेंस देखिएगा 1 है। अगर एक डिफरेंस है बरा के सभी में एक डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो वो हमें बनाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, लेकिन साल में माइनस पहले 7 था और आगे 7 है, तो दोनों को मिलाएंगे 14 बराबर है 14। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा? एक की वैल्यू 14 आ गई। क्वेश्चन पूछा बी की वर्तमान आयु क्या है? बी ये है। ओके, बी का इसमें इंटू कर दीजिएगा, 14 पंजे 70 होते हैं। ये जो है 7 साल पहले की आयु है। इसके वर्तमान में लाना है तो 7 साल प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 70 साल जो है बी की आयु होगी। 70 साल किसकी? बी की आयु। इसकी निकाल लेंगे तो आप इसमें इंटू कर दिए 14 का, फिर प्लस कर दिए 7 का। यहाँ पर करेंगे तो 7 साल माइनस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। ओके, 70 आ गया हमारे 70। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है। ये आपको दिया है। अच्छा, एक बार दिया स्क्वायर, एक बार दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी। ओके, यहाँ पर जो है ए बी इंटू ए बी। ओके, और प्लस बी स्क्वायर दिया है। ओके, नीचे क्या दिया? ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है। ओके, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ओके, ये होता है। तो इसको काट दिया, दोनों काट दिए, मेरे पास बचा ए माइनस बी। ओके, ये बचा। तो ए माइनस बी कहाँ है? ए जो है हमारा 133 है। ए क्या है हमारा? 137। सॉरी, ए जो है हमारा 137 है। ओके, और बी हमारा 133 है। काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। ओके, माइनस करेंगे तो 1/4 आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल 120 तथा उनके वर्गों का योग 289 है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी कितना है? हमारे पास 120 दिया है। दो संख्याओं का वर्गों का योग क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमें 289 दिया है। अच्छा, अगर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये होता है नहीं होता है? होता है ना? अगर हम इसमें वैल्यू रख दें यहाँ पर तो हमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भाई। ओके, तो हम यहीं पर वो वैल्यू रख देते हैं। ओके, यहाँ पर हम वो वैल्यू रख देते हैं। 189 है, सॉरी 289 है। ओके, तो हम यहाँ पर रख देते हैं वही वैल्यू भाई। ओके, रख दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 289 है। ओके, प्लस 2 ए और बी कितना है हमारा? 120 है। ओके, बराबर है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। ओके, कर दीजिए, इसको करेंगे तो आपका 240 हो जाएगा। ओके, 240 और यहाँ पर 289 है ही, तो इसको करेंगे तो 9 आएगा। 8 4 12 की 2 आएगी, एक आएगा हासिल और 529 आ गया। क्या आ गया? 529 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? क्या क्या आ गया? 529 आ गया, बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट लगा देते हैं।
अब यहाँ पर किसी को नहीं भी आता हो तो यहाँ पर ऑप्शन ले लीजिए, उनका इंटू करके लिख लीजिए 23 × 23। ओके, 3 3 का 9 आ रहा है, किसी में 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर जो 169 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 169 को 2 बार इंटू करेंगे तो ये तो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। ये 3 का 3 3 का 9 करेंगे, 13 का 169 ऑलरेडी होता ही है स्क्वायर, ये सभी को पता है, तो ये भी नहीं होगा। 7 हो नहीं सकता, 23 ही होगा। ऑप्शन आएगा हमारा 23। क्या होगा? 23। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बाकी आप जो है थोड़ा लाइटली आप लेते हैं क्वेश्चन को तो भी बढ़िया है, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा दिमाग पर लेंगे तो आपको दिमाग खराब ही कर देगा। क्वेश्चन की ऊर्जा किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं, ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो इस क्वेश्चन में हमें पीछे से स्टार्ट करते हैं हम, ए बी और सी। ओके, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से 3 गुना, ये 2 गुना, ये 1 गुना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। 3 गुना, 2 गुना और 1 गुना है। टोटल वर्क निकाल लेंगे, हमारे पास टोटल वर्क आएगा 3 और 3 6 आएगा। ओके, 6 आएगा टोटल वर्क आएगा। 1 दिन में अगर हम काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला है पहले 1 दिन में पूरा काम करते हैं, टोटल वर्क आएगा 6। ए के द्वारा हम काम कराएंगे, 6 काम हम 1 की स्पीड से कराएंगे तो कितना आएगा? 6 दिन आएगा। कितना आएगा? 6 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें अलग अलग ट्रिक लगाते हैं, इतना गुना इतना गुना। पीछे से चलेंगे कि 3 गुना 2 गुना 1 गुना, 3 गुना 2 गुना 1 गुना, बिल्कुल सिंपल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी मिलकर जो है 60 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। ए अकेला 15 दिन में काम कर सकता है। बी अकेले कितने दिन में काम करेगा? ए की बात कर रहे हैं तो 15 दिन में ये काम कर रहा है। बी ए प्लस बी की बात कर रहे हैं तो ये जो है काम कर रहे हैं वही है 60/7 दिन में। अच्छा, 15 और 7 जो ले लीजिए, ऊपर वाला जो एलसीएम हमारे पास वो ले लीजिएगा, तो 60 आ गया। इसका एलसीएम आएगा 2। ओके, और इसका जो एलसीएम आएगा 7, देखिए 60/7 जो है यहाँ पर लिखेंगे तो 7 से 7 जाएगा और यहाँ पर बचेगा 7। ओके, तो ये आएगा 7 हमारे पास। ओके, 15 चौक 60 होते हैं, सॉरी यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। एक का ए जो है कितनी स्पीड से काम करता है? 4 से। ए प्लस बी जो है 7 से स्पीड से काम करते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी 3। ओके, तो बी को 3 स्पीड से काम करना है और वो काम करना है 60 पूरा टोटल, तो कितने से 20 दिन में वो काम कर देगा। कितने दिन में काम कर देगा? 20 दिन में काम कर देगा। ऑप्शन आएगा 4। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर। ओके, यदि उसके विकर्णों में से एक की माप जो है 12 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, क्या होता है भैया? 1/2। ओके, और D1 × D2, यानी कि आपका विकर्ण नंबर 1 विकर्ण नंबर 2 दोनों का गुणनफल। अब हमें दिया क्या है यहाँ पर? ये दिया है इस प्रकार से, मान लीजिए ये दिया हुआ है। ओके, आपको क्या क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की जो परिमाप है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर आपको दी है। ओके, अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, अब चतुर्भुज में जो परिमाप दिया है वो होता है 4a। ओके, परिमाप क्या होता है? 4a होता है, यानी 40 दिया है। a की वैल्यू जो आएगी वो 10 आ गई, यानी कि इसके चारों तरफ का माप 10 10 और 10 होगा। 10 होगा। अब मुझे पता है कि ये अगर मैं ऐसे खीरूँ, 2 विकर्ण होते हैं। कितने? 2 विकर्ण होते हैं। ये 90 डिग्री, ये 90, सब जगह 90 डिग्री होता है। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, अगर ये टोटल 12 है तो यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। अब मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ये वाला त्रिभुज ले लेना। त्रिभुज मैंने ये वाला ले लिया। ओके, जो 90 डिग्री कोण बना रहा है वो ले लिया। अब ट्रिपलेट किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आपको क्या करना है, ये 6 है, ये 10 है और यहाँ की वैल्यू निकाल लीजिए। बाकी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ओके, जिसको आता है वो निकाल लीजिएगा, जिसको याद है ट्रिपलेट वो ट्रिपलेट से निकाल लेंगे। ट्रिपलेट देखिए 2-3 ट्रिपलेट में बता देता हूँ। देखिए, एक तो 5 होता है, 12 होता है। ओके, एक 3 होता है, ये होता है एक ट्रिपलेट। ठीक है, एक ट्रिपलेट होता है 6, 8 और एक होता है 10, जो अभी हमारे पास यूज़ हो रहा है, ये होते हैं ट्रिपलेट। ओके, ये 2 ट्रिपलेट तो मैंने बताई दिए। ओके, एक होते हैं 7, 24, 25। कितना होता है? एक होता है 7, 24 और एक 25 होते हैं। ओके, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। अच्छा, एक स्टार्टिंग वाला ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 वाला।
ठीक है। तो हमारे पास अभी ट्रिपलेट कौन सा है, 6, 10 और कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर 8 है तो भाई साहब यहाँ पर भी 8 होगा, यानी विकर्ण, पहला विकर्ण जो होगा हमारे पास कितना है, और ऑलरेडी दिया है 12, और दूसरा विकर्ण कितना है, 16 है। काट दीजिएगा 6, ओके। 16 चक्के कितने होते हैं भाई, 16 चक्के 96 होते हैं। ओके, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन आएगा थर्ड। ओके, वर्ग का आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया, विकर्ण D1 D2 होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बट्टा दिया है 10%, 20%, 40%, एक मात्र बट्टा जो है निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं चाहूँ तो, आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, 90, 20, 90 मतलब 80 और ये 60, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ओके, चाहे तो आप फॉर्मूले से निकालें, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, आप फॉर्मूले से मत निकालिएगा। कोई चीज़ 100 थी, मैंने 10% उसको दे दी, बट्टा दे दिया, यानी 90 बची। कितना दे दिया, 10% दे दिया। इस 90 का मैंने 20% किसी को दे दिया। कितना दे दिया, 20% मैंने किसी को दे दिया। क्या दे दिया भैया, 20% मैंने दे दिया। ओके, ये 10 दिया है तो 10% मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, 10%, ओके, 20% मैंने दे दिया। तो 20% कितना होता है, 90 का 18 होता है। 18 में से 90 में से 18 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 72 आएंगे। कितने आएंगे, 72 यहाँ पर आएंगे। ओके, ये हमने 18 घटाया है। अब इस 78 का 40% घटा दीजिए। 78 का 40% कहते हैं 7.8 होगा, तो कितना होगा, 10% होगा। 10 का इंटू 4 में, इसमें इस 4 का इंटू 7.8 में करेंगे तो हमारे पास 56 पॉइंट कितना आएगा, हमारे पास 56 पॉइंट कितना आ रहा है, हमारे पास 8 आएगा ना, 56.8 आ गया। ओके, ये कितना, यहाँ पर कितना हमने करा, यहाँ पर ये जो है हमने करा 28.8%, 28.8%। ओके, 40 यहाँ से घटाएंगे ना, इसमें ये घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, कि भैया आपको अगर नहीं समझ में आया, एक से फिर से समझ लीजिएगा। कोई चीज़ 100 थी, उसको मैंने 10% जो है हानि कर दी मैंने, यानी बट्टा दे दिया, तो 10 रुपये का बट्टा दूंगा 100 पे, तो 90 की हो जाएगी वो वैल्यू। अगर मेरे से बोला है कि इस पर 20% दीजिए, तो मैं 9 का 2 बार इंटू करूँगा, 18 हो जाएगा। 90 में से 18 घटाऊँगा मैं, तो मेरे पास 70 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे आपका, 72, आपका 72 मिल जाएंगे, सॉरी फॉर दैट, 72 मिल गए। इस 72 का भी मैं 40% जो है डिस्काउंट दूंगा। इस 72 का भी मैं 40% डिस्काउंट दूंगा। 7.2 का डिस्काउंट जब मैं दूंगा 7.2 का, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 7.2 का, अगर आप दीजिए, ठीक है, आप 7.2 में इंटू करिए, कितने का, 4 का। ओके, तो ये 10% हो गया। 8 और 7 चौक 28, 28 पॉइंट कितना, 8 हो गया। तो 28 पॉइंट मैं कितना दे रहा हूँ, 28.8 ये जो है मैं दे रहा हूँ। ओके, अब 28 पॉइंट, 18 और 10 ये सब मिला दिया, 18 10 कितना होगा, 28 हो गए। 20 20 40 40 और 50 50 और 6 56 56.8, तो टोटल को जोड़ेंगे कितना आएगा, 56.8 जो है समतुल्य हमारा क्या होगा, बट्टा होगा। क्या होगा, समतुल्य हमारा बट्टा होगा। ऑप्शन आएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पहली 10 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं, पहली 100 प्राकृत संख्याओं। अच्छा, पहली 1 से 50 तक की संख्याओं का जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो उनकी प्राकृत अभाज्य संख्या यानी प्राइम संख्या जो है वो कितनी होंगी, पूछ लिया जाए तो कितनी होंगी, 15 होंगी। ओके, कितनी होंगी, 15 होंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से 50 तक बता, बोल दिया आपने, आपसे पूछ लिया 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर बताइए, तो कितने होंगे, कितने होंगे, जल्दी बताइएगा, कितने होंगे आपके, 10 होंगे। कितने होंगे, 10 होंगे। अच्छा, अगर आपसे 1 से 100 तक हमसे पूछा ही है, तो 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 25 होते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा पूछ लिया कि भैया 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी होती हैं, तो आपको बताना 21 होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये ऑप्शन दिया है 25, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, क्या दिया है देखिएगा। क्वेश्चन दिया, यदि संख्या जो भी दी है आपको 48327 और x 8 11 से विभाजित है, तो इसका मान क्या है, जो कॉमा लगा है उसका। ठीक है, तो 8 की 11 की विभाज्यता का रूल, किसकी, जो आपकी 11 की विभाज्यता का रूल क्या होता है, जो आपके अल्टरनेट नंबर मिलते हैं, जहाँ पर मैं x बना देता हूँ, उनको योग कर लीजिए, इसको योग कर लीजिए। 8 यहाँ पर देखिए, 8 कितने, हाँ यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या मिल रहा है। ओके, 1 मिनट रुक जाइए, हमारे पास ये इससे मिलेगा, ये आपका इससे मिलेगा, है ना, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा ना। अरे क्या क्या मिल रहा है भाई हमारे पास, अच्छा ये जो है 3 से मिल रहा है ना,
क्या है 4 है, फिर 3 है, फिर कितना है हमारे पास 7 है, फिर कितना 8 है। ओके, फिर 10 और यहाँ पर कितना 10 और ये हो गया 12, जब 22 हो गया हमारे पास 22 माइनस इनको कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए 3 और 4 ओके सॉरी 8 और यहाँ पर आएगा 8 और ये 2 10 आएंगे। ठीक है, ये 10 आएंगे और आपके यहाँ पर 10 और कितना, अरे कौन कौन सा मिल रहा है भाई, 1 मिनट देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हो गया ना 8 और 2 10 हाँ जा। ओके 1 मिनट रुक जाइए। ओके, हमारे पास क्या क्या मिल रहा है 8 अच्छा 10 मिल रहा है, तो बचेंगे कितने हमारे पास 12 बचेंगे। कितने बचेंगे 12 बचेंगे। तो 12 में ऐसा क्या मिलाएं, क्या मिलाएं। ओके 12 अच्छा माइनस है, अच्छा माइनस भी तो होगा ना, ये एक्स माइनस होगा, तो ये कितना होगा 12 में कितना माइनस करें कि आपका आंसर आ जाए। तो 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए। 1 आंसर करेंगे 12 आ रहा था, 1 माइनस करेंगे तो एक्स का 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, देखिएगा 4 8 है ना, 3 2 7 एक्स और 8 दिया है। ओके, पहले तो इनको जोड़ दीजिए। ओके, जोड़ेंगे 22 आएगा। ओके, फिर माइनस कर दीजिए। ओके, 8 और 2 और एक्स को। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 22। ओके, ये हो गया हमारा 22। ओके, और ये माइनस का एक्स ही है, कितना है माइनस का एक्स है, तो हमारे पास आ जाएगा 12। 12 माइनस का एक्स में एक्स बराबर क्या रखें, एक्स बराबर क्या रखें कि 11 से वो कट जाए या 0 आ जाए। ओके, तो माइनस आपका 1 रखेंगे यहाँ पर, अगर 1 रखेंगे तो ही यहाँ पर जो है क्या होगा माइनस में, यानी कि बराबर में 11 आएगा। ओके, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ मैंने बता दी। कई लोग जो है कंफ्यूज आते हैं कि प्लस का रखना है माइनस का रखना है, वहाँ पर माइनस का नहीं रखना, प्लस का रखना है, ऑलरेडी माइनस है। ओके, चलिए, तो ये वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है आगे फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।